नमस्कार दोस्तों, तो हम आपके लिए यूपी टेट के लिए ये सिलेबस लेके आए हैं। यूपी टेट को दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए आपका ये वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे हम आपको, पार्ट बी में पेडागोजी पढ़ाएंगे। ये तुम्हारे सीटेट के लिए भी थोड़ा सा काम देगा। जैसे सबसे पहले पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसी के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर आपको डेली क्लासेस में रहेंगे तुम्हारे। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये आएंगे तुम्हारे नंबर सिस्टम के अंदर। और बहुत काफी चीजें भी आएंगी। डेसिमल दशमलव में पढ़ाएंगे आप ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, गुणा, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। फ्रैक्शन में आएंगे आपके भिन्न, यही चीज है, चारों चीजें उसके अंदर आएंगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर चलेगा आपका सर्च एंड इंडिस, घातांक एवं कर्ण। फिर इसके बाद पांचवा चलेगा तो एलसीएम और एलसीएम, लसअ और मसअ, लसअ व मसअ। ठीक है। इसके बाद आएगा सिंपलीफिकेशन, साधारण। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आएगा तुम्हारा यूनिटरी मेथड, होता है एक ही के नियम। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा परसेंटेज, प्रतिशतता, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद अगला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद प्रॉफिट लॉस को आप बोलते हैं लाभ और हानि। इसके बाद आएगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उसके बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आएगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। उसके बाद आएगा मनी, पैसा, रुपया। उसके बाद आएगा मेजरमेंट सिस्टम, मापन प्रणाली। उसके बाद आएगा तुम्हारा मेंसुरेशन, आएगा क्षेत्रमिति। इसके अंदर आपके आएंगे एरिया और वॉल्यूम। एरिया में आपके आएंगे क्षेत्रफल के अंदर त्रिभुज आएगा, वर्ग आएगा, वृत्त आएगा, और वॉल्यूम के अंदर आएगा घन, घनाभ, चतुर्थ, सभी उसके अंदर आएंगे। डाटा के अंदर आंकड़े। फिर अगला चैप्टर आएगा तुम्हारा डाटा, आंकड़े। फिर आएगा तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगला आएगा टाइम एंड वर्क। फिर बताएंगे टाइम एंड डिस्टेंस। फिर अगला पाएंगे सारणी। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी डेली कंटिन्यूअस क्लासेस चलेगी। देखते रहिए, डीके सर के नाम से चैनल है, ठीक है। और इसके आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। देखिए हम आपके सामने लाए नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते रहे तो यूपी टेट का पक्का आपके हाथों में होगा। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम होती है संख्या पद्धति। इसमें संख्याएं आती हैं सबसे ज्यादा। संख्या पद्धति में सबसे आती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कौन सा होता है? संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक होती है, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या आती है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तुम्हारी कौन सी है? यहाँ पे ए। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो तुम्हारी कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी? एक। ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण का मतलब इसके अंदर जीरो भी लगा देते हो तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है तुम्हारी। अगर जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये तुम्हारी होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। इसके बाद आती है तुम्हारी सम संख्याएं। सम संख्या होती है इवन नंबर। सम संख्या कौन सी संख्या होती है भाई? जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए तो वो सम संख्या है, और जिसमें 2 का भाग नहीं आया वो सम संख्या नहीं है। तो जिस समय 2 का भाग चला जाए तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अभी तुमने पढ़ा था कि सम संख्या 2 का भाग चला जाए तो समय, अगर 2 का भाग नहीं जाए तो वो कौन सी है? विषम संख्या है। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। उसके बाद आती है तुम्हारी भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग चला जाता है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14। किसी भी संख्या का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। सबसे ज्यादा पूछता है अभाज्य संख्याएं।
सबसे ज्यादा तुम्हारी यूपीटेट में वही पूछा गया काफी बार में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी सबसे ज्यादा। तो देखो हमने पहले पढ़ा था कि बचपन में पढ़ते थे जिस संख्या दो से किसी जो संख्या खुद से कट जाए और एक से कटे वो कौन सी संख्या होती है अभाज्य संख्या। सिंपल सी भाषा है कि जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो के फैक्टर है तुम्हारा एक मल्टीप्लाई दो, एक तो खुद है और एक है। तो जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या होते हैं। काफी बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यूपीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी तुम्हारी दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दो, अभाज्य के बाद उसके बाद है 3, 5, 7 मतलब जो किसी से निकले खुद से कटे और एक से कटे, सिंपल सी बात है। अब क्या एक क्यों नहीं, क्योंकि एक के अलावा कोई फैक्टर भी तो नहीं है ना, तो इसलिए जिस संख्या के दो फैक्टर होते हैं उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है जुड़वा अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर, ये बहुत बार देखा गया है। तो पेयर प्राइम नंबर जिस संख्या के दोनों अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्या 3 और 5, भाई 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य, ऐसे तुम्हारा 5 और 7 11 13, तो ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सहअभाज्य संख्या। काफी बार सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो अब वैसे देखें तो 1 2 3 4 ये क्या सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है। सिंपल सी भाषा में सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिन दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी ले लो, 1 2 एचसीएफ बनाएगा 3 4 5 6, तो लगातार प्राकृत संख्या कोई भी दो लेंगे लगातार तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। ठीक है, अब आती है परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या P/Q की फॉर्म में होती है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 3/4 जो बट्टे होते हैं तुम्हारे परमेय संख्या कह देते हैं। फिर आती है तुम्हारी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या रूट में होती है। और काफी बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या, तो तुम्हारी पाई मैं बता दूं तो पाई आपकी अपरमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। अब देखो ये तो तुम्हारी संख्या हो गई। अब आगे चलते हैं हम तुम्हारे नंबर सिस्टम में। आपको अभी इकाई के बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, तो देखो नेक्स्ट करते हैं और जो क्वेश्चन देखिए हमारा। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ, योग बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था कि सम संख्या कौन सी संख्या है, जिस संख्या में 2 का भाग चलाया है वो हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10 बहुत 40 तक लिखनी पड़ेगी, 20 हमारी 40 तक होगी। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा जोड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें ऐसे नहीं करनी, हमें डायरेक्टली करना है। अगर प्रथम की बात है, स्टार्टिंग की बात है, 20 सम संख्याओं का योगफल पूछे तो सिंपल डायरेक्टली योगफल निकालना है तुम्हें। जितनी संख्या होती है उसमें एक ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा। अब 20 का पूछा तो 20 × 21 तो 21 दूनी 42 420 ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितनी सम संख्याएं होती हैं उनमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, योगफल निकल आएगा। तो तुम्हारा योगफल आएगा 20 × 21 तो 21 दूनी 42 420 तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। अभी हमने सम संख्याओं का पढ़ा था कि एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम विषम संख्या में क्या करेंगे, देखो कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल पूछा है। अब पहले सम संख्या पूछता तो फिर सीधे सीधा मैं पढ़ लिया था हमने कि 20 में एक बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हारा सब में आ गया। अगर हम विषम की बात करें तो डायरेक्टली योगफल निकालना है, कोई तुम्हें संख्या नहीं लिखनी है, योगफल निकालना है। तो जितनी तुम्हारी संख्या है उसका वर्ग कर दो, आंसर आएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 400। तो ये सिंपल सा तरीका है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो तुम्हें सम संख्या में तो एक बढ़ाकर गुणा करना पड़ता है, विषम संख्या में कुछ नहीं करना पड़ता है, जितना होता है उसका स्क्वायर कर दो। अब सपोज करो अगर 20 दे दिया, अगर सपोज करो यहाँ पर दे देता आपका कि अगर यहाँ पर 20 की जगह पे 98 दे देता, सपोज करो 98 कि प्रथम 98 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपको क्या करना पड़ता है, 98 × 98। ये तो बड़े इतना बड़ा नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली मैंने बड़े पढ़ाए थे, तुम्हें शायद याद हो। 98 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, ये 2 कम है, और 2 का स्क्वायर होता है 0.4 और 98 में से 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 96 0.4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताओ।
या बोलता था कि 1 से 30 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमने सम संख्याओं का योगफल पढ़ा था कि 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो। अब विषम संख्याओं का योगफल पढ़ा था कि जितनी संख्या होती है उनका वर्ग कर दो। अब प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए क्या करेंगे, देखो जितनी संख्या होती है उसे लिखेंगे, उसमें 1 बढ़ाएंगे 31/2। तो जितनी संख्या है उनमें 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से काटा 15 बार, 15 से मल्टीप्लाई 15 1 15 1 15 45 और 1 40 465। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम की बात कर रहा था तो सीधे सीधे हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर बात करता है यूनिट का अंदर हो जाएगा कि 21 से लेकर 75 तक क्वेश्चन की बात करें तो हमें तो ये देखना है कि 21 से लेकर 75 स्टार्टिंग तो दी नहीं इसमें, तो डायरेक्टली योगफल कैसे निकालेंगे सब। तो हमेशा श्रेणी की कभी बात है सीरीज में अंतर, वो सब में एक एक का अंतर है और ये हमेशा 75 तक चलेगा। अगर कभी भी अंतर की बात करता है तो इसके लिए डायरेक्टली योग के लेना है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 और मल्टीप्लाई, ये देखो इसके अंदर नंबर्स कितने हैं। तो भाई 75 20 नंबर तो पहले होगा तो 20 माइनस कर दूंगा तो इसमें से कितना बचेगा 55, 75 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्यूशन आपका है 6 9/2 और मल्टीप्लाई 55 2 से काटेंगे तो 4 2 8 16 48 मल्टीप्लाई 55, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2640। सिंपल सा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन क्या तुम्हें बात लगेगी जब मैं नहीं बनाऊंगा कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हारी योगफल वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए, सीरीज वाले करा दिए, सम वाले करा दिए। अब देखते हैं इकाई का कैसे लिखते हैं। इकाई हम आपने अभी हमने पढ़ाया था कि योगफल कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा योगफल आपके देखो सम वाला सारे बढ़ा दिए। अब आपके आगे बढ़ते हैं इकाई अंक कैसे सीखते हैं। इकाई अंक तो देखो ये तुम्हारी डिजिट होती है 0 to लेके 9 तक, इन्हीं के अंदर इकाई का अंक पूछेगा आपको। देखो ये डिजिट सबसे पहले इस वाले पोर्शन को पढ़ देंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको पढ़ेंगे। इकाई का अंक तुम्हारा खत्म हो जाएगा यही पे 0 1 5 6, इनकी पावर कितना भी दे दे इकाई का अंक सेम रहता है। ठीक है, 3 7 9, इनकी पावर कुछ भी दे दे, उससे अलग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसी की पावर देते हैं, जैसे 10 की पावर 25 दे दे तो इकाई का अंक इसका 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 0 है। 0 की पावर कितनी भी दे दे इकाई का अंक 0 आएगा। 215 की पावर 439 में इकाई अंक बताओ। इसमें भी आपको थोड़ी लेके देगा, इसमें थोड़ी लेके देगा कि 10 की पावर 25 में इकाई अंक बताओ, तो आपका इकाई का क्या आएगा 0। ऐसे इसमें देखिए 5 की पावर कितना भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। 0 5 की पावर कितना भी हो, इकाई का क्या आएगा इसका 5। 0 की पावर कितना भी हो, इकाई का क्या आएगा 0। ऐसे 6 की पावर कितना भी हो, इकाई का क्या आएगा 6 में इकाई अंक बताओ 6। तो आपको मैं पहले बताया था 0 1 5 6 4 वर्ड मेरे ऐसे हैं इनकी पावर कितना भी दे दे इकाई का अंक इनका सेम रहता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर लिखना है। तो अगर इसमें बात करते हैं कि क्वेश्चन में इकाई का अंक कितना है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन दे देते, वो क्वेश्चन देंगे कि 215 की पावर 36 प्लस 316 की पावर 37 में इकाई अंक बताइए। अब बात करें, अभी तो हमने पढ़ा था बस इतना दे दे तो 5 इसका, सिंपल सी बात है, प्लस लगा दे तो इससे पहले से सॉल्यूशन करो। इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 और इसका इकाई अंक क्या आएगा 6। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11। 11 में इकाई अंक कौन सा है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। इकाई अंक क्या आएगा 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लिकेशन दे दे, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्लस कर रहा है तो इकाई अंक को जोड़ दो तो इकाई अंक निकल आएगा, अगर माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो, अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें। तो बोलते हो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 30, और 30 में इकाई अंक कौन सा है 0 आंसर है, इसका कौन सा आएगा आंसर 0। ठीक है, तो 0 1 5 6 इनकी पावर कितना भी दे दे, इससे तो हमें कोई देना देना नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। देखिए क्वेश्चन 315 की पावर 39 माइनस 216 की पावर 37 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए। तो तुम्हें क्या करना है कि 5 का तो 5 पढ़ाया, सबने पढ़ाया था, और 6 का 6 तो बराबर होगा भाई माइनस के, और माइनस का तो मैंने कभी इकाई अंक होता ही नहीं है, तो एक तो हो नहीं सकता, तो आप एक बार टिक लगा दें तो एक गलत हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी भी अगर माइनस में वैल्यू आती है तो उसे 10 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो कैरी वाला आता है ना, तो इसलिए 10 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा 9, तो इसका आएगा 9। अगर तुम्हें डायरेक्टली करना है, अगर ये प्रोसीजर नहीं करना है, तो तुम्हें देखो 15 का तो 15 आएगा माइनस इसका 6 आएगा, तो 5 में 6 माइनस नहीं हो रहा है, तो इसके सामने आगे तो संख्या बहुत सारी होगी, इकाई का अंक तो 5 है, ऐसे इसका 6 इकाई का अंक 6, बाकी सामने तो संख्या बहुत सारी है, तो इससे 15 में से 6 घटाएंगे तो डायरेक्टली कितना आएगा 9, क्योंकि 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो कह रही है 15 में से 6 घटा दें तो आपका आएगा 9। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं आप इस वाले को, ये टाइप तुम्हारा क्लियर हो गया, एस पे आया दिन। अगर 0 1 5 6 आए तो क्लियर तुम्हारा सेम डेट होती है। अब बात करते हैं इसकी कि 3 7 3 की पावर 0 7 की पावर 0 9 की पावर भी 0 के सामने मैंने 1 1 लिखा है, तो सिंपल सी बात है समझ लो, अगर 3 7 9 की पावर दी है तो सबसे पहले हम घात में 4 का भाग देंगे, क्या करेंगे 4 का भाग, सेम कंडीशन इसमें करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम 4 का भाग करेंगे। अब हम 4 का ही भाग करते सर और किसी का भाग क्यों नहीं देंगे, जैसे मैं आपकी बात करूं 3 की पावर 4 में इकाई अंक बताओ, अब 3 की पावर 4 में इकाई अंक दिए, तो बहुत छोटा क्वेश्चन दे दिया सर आपने। 3 की पावर 4 को अगर वैसे डायरेक्टली अगर मैंने बोला है कि 4 का भाग देके उसके बाद इकाई अंक निकालेंगे, अगर सपोज करो मैंने 4 में इसमें 4 का भाग दिया, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, और बाकी कोई भी रिमाइंडर बचता है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 4 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर 0 बचेगा, अगर भागफल की बात करें तो 1 आएगा, तो सबसे पहले 4 में 4 का भाग देंगे तो शेष पर 0 बचेगा, 3 की पावर 0 का इकाई अंक क्या आएगा 1। ठीक है, अगर तुम सब सॉल्यूशन करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 27 27 थे 81 81 में भी इकाई अंक क्या है 1। तो सबसे पहले 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसके द्वारा घात लिखते हैं और फिर इकाई अंक निकालते हैं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे आपका 3 की पावर सर यहाँ पर आपका 17 होता तो क्या करते, 3 की पावर 17 में इकाई अंक होता तो 3 का 17 और मल्टीप्लाई तो नहीं करते, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 की पावर 17 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, 3 की पावर 1 का मान क्या आएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इस कंडीशन में करेंगे, इसमें भी घात में 4 का भाग देंगे, अगर शेष पर 0 बच रहा है तो उसका इकाई अंक आएगा 6, अगर शेष पर और बच रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन में दे दे, ये तुम्हारा क्लियर है, 0 1 5 6 की पावर सेम रहती है, 3 7 9 अगर 4 का भाग देंगे शेष पर 0 बच रहा है तो इकाई अंक 1 होगा। बात करते हैं इसकी, अगर 2 4 8 इकाई के अंक में इसमें की घात में 4 का भाग देंगे, अगर शेष पर 0 बच रहा है तो उसका इकाई अंक होगा 6। जैसे 2 की पावर 4 में इकाई अंक बताइए, तो देखो मैं सबसे पहले घात में 4 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, और 2 की पावर अगर 0 बचती है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। 2 की पावर 0 4 की पावर 0 8 की पावर 0 बचती है तो इकाई अंक क्या आएगा 6। इनकी वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, वैल्यू किसी भी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1, बट हम तो यहाँ पे इकाई का अंक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो 2 की पावर 0 का क्या आएगा 6। ठीक है, अब देखो 4 की पावर ऐसी बात करें कि 4 की पावर 0 दी है, सॉरी 4 की पावर 24 दे दे तो क्या बताइए। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 4 का भाग देना है, 4 की पावर 4 का भाग दो तो रिमाइंडर बचेगा 0, 4 की पावर 0 का क्या आएगा 6। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, बाकी कमेंट में आप बता सकते हो।